हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स कम टू द वोकैबुलरी सेक्शन। अब हम आ जाते हैं अपनी आज की वोकैबुलरी पे। आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर द क्लास। सभी लोग बेहतरीन तरीके से तैयार हैं क्लास के लिए। तो भाई हम यहाँ पे सीखेंगे वोकैबुलरी, लेकिन बोरिंग तरीके से नहीं, लेथार्जिक तरीके से नहीं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से, थ्रू इमेजेस एंड थ्रू मेमोनिक्स। तो भाई बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से आज हम वोकैबुलरी सीखने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास के पहले वर्ड पर। हमने पिछली क्लास में ये वर्ड पढ़ लिया था, अब हम आते हैं आज की क्लास के पहले वर्ड पर। यहां तक हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। सो लेट्स मूव टू द टुडेज वोकैब। सो आज की क्लास का पहला वर्ड है बूज और ड्रंकर्ड। बूज और ड्रंकर्ड। बूज और ड्रंकर्ड क्या होता है? बूज और ड्रंकर्ड की अगर बात की जाए, बूज और ड्रंकर्ड, तो इसका मतलब होता है शराब पीना। यानी कि अगर इसको आप कितने तरीके से यूज करते हो, आप इसे नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज करते हैं। तो ये जो वर्ड है बूज, इसे दोनों तरीके से यूज किया जाए, नाउन की तरह से भी और वर्ब की तरह से। तो दिस वर्ड इज यूज्ड इन टू वेज, एज अ नाउन एज वेल एज वर्ब। जब इसका मतलब नाउन है तो इसका मतलब एल्कोहल हो जाएगा, एंड वर्ब मीन्स to drink alcohol. This is clear to everyone? Now let me tell you one thing. देखिए जो बूज या ड्रंकर्ड, ये दो तरीके से यूज होता है। एक तो नाउन की तरह से, और दूसरा ये वर्ब का काम करता है, दूसरा वर्ब का। सो दिस वर्ड इज यूज्ड इन टू वेज, वन एज अ नाउन एंड अदर एज अ वर्ब। जब ये नाउन की तरह से काम करता है तो इसका मतलब होता है अल्कोहल। जब ये नाउन का काम करता है तो इसका मतलब होता है अल्कोहल, या अल्कोहल, या आप कह सकते हो अल्कोहल, या आप कह सकते हो लिकर, इसका मतलब होता है। और जब ये वर्ब का काम करता है तो इसका मतलब होता है टू ड्रिंक लिकर, टू ड्रिंक अल्कोहल। जब ये वर्ब का काम करता है तो इसका मतलब होता है टू ड्रिंक अल्कोहल। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ सो लेट्स कम टू दिस वर्ड। अब हम आ जाते हैं इस वर्ड पे। तो सबसे पहले है बूज और ड्रंकर्ड। बूज और ड्रंकर्ड का मतलब होता है मतलब अगर आप इसको नाउन की तरह से यूज करोगे, इसको ऐसे समझो, नाउन का मतलब तो नेमिंग वर्ड्स होता है और वर्ब का मतलब एक्शन। तो जब ये नाउन का काम करेगा तो इसका मतलब है अल्कोहल या लिकर, और जब कोई इसे टू ड्रिंक करने की बात की जाएगी, जब एक्शन की बात की जाएगी, तो ये वर्ब बन जाएगा। दैट मीन्स टू ड्रिंक अल्कोहल भी हो सकता है इसका यूज, और लिकर और अल्कोहल के लिए भी आप इस वर्ड को यूज करते हो। ओके, नाउ इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सामने एक इमेज दिख रही है कि पर्सन जो है बिल्कुल हाईली ड्रंक है, और ये हाईली ड्रंक पर्सन है, तो इसको क्या बोलेंगे? ड्रंकर्ड या बूज, ड्रंकर्ड या बूज। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस। अब हम इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल्स करते हैं। ही इज बूजिंग विद हिज फ्रेंड्स। वो अपने फ्रेंड्स के साथ बूजिंग कर रहा है। ही इज बूजिंग विद हिज फ्रेंड्स, मतलब कि ही इज ड्रिंकिंग अल्कोहल टू मच विद हिज फ्रेंड्स। तो इसका मतलब हो जाएगा लिकर या टू ड्रिंक, या वन हु ड्रिंक्स टू मच, या कोई बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है तो उसको भी बूज या ड्रंकर्ड कहते हैं। ओके, दे डाइन एंड बूज ऑन सैटरडे नाइट। उन लोगों ने जो है खाना खाया, डिनर किया और ड्रिंक किया सैटरडे नाइट को। They dine and booze on Saturday night. So I hope this word is clear to everyone. So booze word is used in two ways, as a noun. ये दो तरीके से यूज होता है, नाउन की तरह और वर्ब की तरह। नाउन की अगर बात करेंगे तो इसका मतलब है अल्कोहल या लिकर, और अगर वर्ब की बात करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा वन हु ड्रिंक्स टू मच, या फिर टू ड्रिंक अल्कोहल, इसका मीनिंग होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल क्लियर है कि ही इज बूजिंग विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा है, या उन लोगों ने खाना डिनर किया और ड्रिंक किया ऑन सैटरडे नाइट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब आते हैं इसके आगे। नाउ अब हम इसके अपोजिट पे आ जाते हैं। तो भाई जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा टू मच ड्रिंक करता है उसको बूज बोलेंगे, लेकिन वहीं इसके अपोजिट की अगर बात की जाए, वहीं इसके विपरीत शब्द की अगर बात की जाए, एंटोनिम की, सो व्हाट विल बी इट्स एंटोनिम? इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? वन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल। तो जो कभी भी अल्कोहल नहीं ड्रिंक करता, यानी कि जो बिल्कुल ड्रिंक से, शराब से दूर रहता है, उसको क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा टीटोटलर। टीटोटलर। ओके, सो वन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल को कहा जाता है टीटोटलर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये काफी इंपॉर्टेंट एक वर्ड था जो आपके लिए जरूरी है। इस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकता है। ओके, सो वन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल इज कॉल्ड टीटोटलर। ओके, नाउ और कौन कौन से एंटोनिम्स हो जाएंगे इस शब्द के? तो बूज के अपोजिट्स में एक तो टीटोटलर हो गया, दूसरा इसका अपोजिट क्या होगा? इनएब्रिएट और डिप्सोमैनिक। इनएब्रिएट और डिप्सोमैनिक इसके एंटोनिम्स हैं।
ओके, सो दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक क्लियर हो गया सभी को. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर. नाउ ये रहा हमारा आज की क्लास का नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड है कोलैबोरेट और कोलिजन. नेक्स्ट है कोलैबोरेट और कोलिजन. देखिए कोलैबोरेट और कोलिजन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा. कोलैबोरेशन क्या होता है, ज्यादातर बिजनेस के केस में, एग्रीमेंट के केस में हम कोलैबोरेशन वर्ड्स का यूज करते हैं. कोलैबोरेशन या कोलिजन दोनों ही नाउन की तरह काम करेंगे. ये दोनों क्या है, कोलैबोरेशन भी नाउन है और कोल्यूजन भी नाउन है. पहली चीज तो ये कि ये नाउन है, क्लियर हो गया. पहली चीज तो ये कि दोनों वर्ड्स क्या है, नाउन है, क्लियर है. ओके, नाउ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी साझेदारी या साठगांठ. मतलब कि अगर कोई साझेदारी या साठगांठ की बात की जाती है, कोई एग्रीमेंट की बात की जाती है, जैसा कि आपको यहाँ पर इमेज में दिखाई दे रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा है कि 4-5 लोग मान लीजिए मिल करके कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की बात करते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की बात करते हैं, तो वहाँ कोलैबोरेशन का प्रयोग होगा या हम उसको कोलिजन भी कहते हैं. दैट मीन्स साठगांठ या साझेदारी, पार्टनरशिप. ओके, कोलैबोरेशन फॉर डिसऑनेस्ट पर्पस. अच्छा, कभी कभार इसका नेगेटिव सेंस भी होता है, कभी कभार इसका नेगेटिव सेंस में भी यूज होता है. जैसे पहले ज़माने में आपने सुना होगा, जो किंग्स के टाइम पे चलता था हमारे देश में, जब पहले राजा महाराजा थे, तो उनके समय में क्या होता था कि वहीं के लोग जो थे ना, क्या करते थे, वहीं के लोग कोई षड्यंत्र करते थे उनके अगेंस्ट में. तो अगर किसी के अगेंस्ट में कोई 4-5 लोग मिलकर के कोई षड्यंत्र करते हैं, उसके अगेंस्ट में कोई डिसऑनेस्ट पर्पस से कोई अगर कोलैबोरेशन करते हैं, तो वहां पर भी ये वर्ड यूज होता है. सो कोलैबोरेशन का मतलब साठगांठ या साझेदारी. ज्यादातर ये बिजनेस एग्रीमेंट के केस में यूज होता है, लेकिन इसका सिर्फ पॉजिटिव सेंस ही नहीं बल्कि इसका नेगेटिव यूज भी होता है. नेगेटिव सेंस में अगर बात करेंगे तो कोलैबोरेशन का मतलब हो जाएगा कि जैसे षड्यंत्र करना किसी के अगेंस्ट में, 4-5 लोग 10 लोग मिलकर के किसी के अगेंस्ट में अगर षड्यंत्र करते हैं, तो वहां पर भी कोलैबोरेशन या कोलिजन वर्ड का यूज होगा. सो आई होप दिस वर्ड इज क्लियर टू एवरीवन. ये मीनिंग क्लियर है सभी को. अब इस पर बेस्ड एग्जांपल को देख लेते हैं. नाउ लेट्स सी इट्स एग्जांपल. अब हम इस पर एग्जांपल को देखते हैं. दिस कोलैबोरेशन विल श्योरली हेल्प यू इन एक्सपैंडिंग योर बिजनेस. ये कोलैबोरेशन, देखिए इसका एग्जांपल से आपको और अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाएगा. This collaboration will surely help you in expanding your business. ये collaboration आपको surely help करेगी आपका business expand करने में. ये collaboration तुम्हें surely मदद करेगी तुम्हारा business expand करने में. क्या बोल रहा है? This collaboration will surely help you in expanding your business. आपने किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया, कोलैबोरेशन किया, तो कह रहा है कि ये कोलैबोरेशन आपको जरूर हेल्प करेगा इन एक्सपैंडिंग योर बिजनेस, आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने में. नेक्स्ट, सम ऑफिसर्स वर्कड इन कोलिजन विद द टेररिस्ट. कुछ ऑफिसर्स जो है ना वो साठगांठ करते हैं टेररिस्ट के साथ. तो भाई ये नेगेटिव सेंस में भी यूज होता है. मतलब कि अगर 4-5 लोग कोई डिसऑनेस्ट पर्पस के लिए कोई एग्रीमेंट करते हैं, कोई डिसऑनेस्ट पर्पस के लिए कोई कोलैबोरेशन करते हैं, तो वहां पर भी ये यूज होता है. तो इट इज यूज्ड इन बोथ द वेज, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. पॉजिटिव का मतलब बिजनेस एग्रीमेंट करना, और नेगेटिव का मतलब कि किसी के अगेंस्ट में अगर षड्यंत्र किया जाएगा तो वहां भी कोलैबोरेशन या कोल्यूशन वर्ड यूज होता है. This is clear to everyone? Okay. Now let's come to some other information. अब हम इस वर्ड से रिलेटेड कुछ अन्य जानकारी देखते हैं. अब हम इस वर्ड से रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन देखते हैं. देखिए, कोल्यूड जो है वर्ब होता है और कोलिजन क्या होता है, नाउन. अब इससे रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं. कोल्यूड जो है ये वर्ब है और कोल्यूजन जो है ये नाउन है. क्लियर? कोलाइड मीन्स वर्ब जिसका मतलब टकराना, और कोलिजन का मतलब टकराव. ओके, नाउ यहाँ पे इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड हम सीखेंगे. कोल्यूजन तो आपने समझ लिया, इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड हम यहाँ पर सीखते हैं. ओके, देखिए ध्यान से सुनिएगा. कोल्यूजन हमने पढ़ा था वर्ड. कोल्यूजन क्या है? नाउन है. लेकिन अगर इसी की वर्ब की बात की जाएगी, कोल्यूजन नाउन है, लेकिन अगर इसी की वर्ब फॉर्म आपसे पूछी जाएगी तो आप क्या बोलोगे? कोल्यूड इसका वर्ब है. कोल्यूड वर्ब, कोल्यूजन नाउन, जिसका मतलब होता है कोई भी साठगांठ करना, कोई साझेदारी करना, चाहे ऑनेस्ट पर्पस के लिए हो या डिसऑनेस्ट पर्पस के लिए हो. अगर आप बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए कोई साझेदारी करते हो तो भी कोल्यूजन यूज होगा. किसी के अगेंस्ट में षड्यंत्र के लिए अगर आप साझेदारी करते हो तो भी कोल्यूजन यूज होगा. सो इसका वर्ब हो जाएगा कोल्यूड एंड नाउन हो जाएगा कोल्यूजन. ओके, नाउ
इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड हम यहाँ पर सीखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है कोलाइड। कोलाइड वर्ब होता है और अगर आपने ION वाला सफिक्स लगा दिया तो ये बन जाएगा नाउन। कोलाइड वर्ब है, लेकिन अगर हमने इसमें ION वाला सफिक्स लगा दिया तो ये नाउन बन जाएगा, कोलिजन। कोलाइड का मतलब टकराना और कोलिजन का मतलब टकराव। तो भाई इसी से मिलता जुलता सिमिलर स्पेलिंग का वाला वर्ड है, सिर्फ अंतर क्या है कि यहाँ पे यू लगा हुआ है, यहाँ पे आई लगा हुआ है। तो इसी से सिमिलर मीनिंग वाला, सिमिलर स्पेलिंग वाला वर्ड हम देखेंगे कोलाइड। कोलाइड का मतलब टकराना और कोलिजन का मतलब टकराव। कोलाइड वर्ब है एंड कोल्यूजन इज अ नाउन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पे हमने कोल्यूजन और उससे रिलेटेड एक और वर्ड सीखा। नाउ कोलाइड वर्ड का मतलब क्या होता है थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। टू हिट समबडी समथिंग वेरी हार्ड वाइल मूविंग। अगर आप किसी को बहुत तेज हिट करते हो तो वहां पर कोलिजन वर्ड का यूज होता है। टू हिट समबडी वेरी हार्ड, अगर हम किसी को बहुत तेज हिट करते हैं, किसी somebody को या समथिंग को, तो वहां पर कोलिजन वर्ड यूज होता है। सो हियर वी हैव लर्न 3 वर्ड्स, वन इज कोलैबोरेशन, अदर इज कोल्यूजन एंड द थर्ड वर्ड इज कोलिजन। कोलैबोरेशन और कोल्यूजन का मतलब तो साझेदारी, लेकिन जो कोलिजन वर्ड है ना, COLLISION लिखा हुआ है कोलिजन, इसका मतलब होता है टकराव या टकराना। ठीक है, टू हिट समबडी वेरी हार्ड। ओके, नाउ लेट्स कम टू अनदर वर्ड। अब बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले वोकैब पर। अगला वर्ड है मोरोस। मोरोस क्या है? मोरोस एक विशेषण है, मोरोस एक एडजेक्टिव है। इसी के लिए अदर वर्ड अगर हम देखें तो अनदर वर्ड है ग्लूमी एंड देन अनदर वर्ड इज ग्लूम। तो मोरोस, ग्लूमी और ग्लूम। मोरोस एडजेक्टिव है, विशेषण का काम करेगा। ग्लूमी भी एडजेक्टिव है और ग्लूम क्या है? नाउन है। तो ग्लूम से बना ग्लूमी। अब इन शब्दों का मतलब क्या होता है? जैसा कि आपको यहाँ इमेज में दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो बहुत ही दुखी सा, उदास सा बैठा हुआ है, सैड और डिप्रेस्ड, तो इसे बोलेंगे ग्लूमी। तो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ग्लूमी, मोरोस, जिसका मतलब होता है दुखी या उदास। सैड, डिजेक्टेड और ग्लम। सैड, डिजेक्टेड और ग्लम। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ही दुखी है, हताश है, परेशान है, तो उसके लिए वोकैब क्या यूज की जा सकती है? मोरोस, ग्लूमी, एंड इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा ग्लूम, विच मीन्स सैड, डिजेक्टेड एंड ग्लम। दिस मीन्स सैड, डिजेक्टेड एंड ग्लम। अब इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। She turned morose when she saw the result. वो बहुत ही दुखी हो गई जब उसने परिणाम देखा। She turned morose when she saw the result. वो बहुत ही दुखी हो गई जब उसने परिणाम देखा, रिजल्ट देखा। After his death, gloom fell over his family. उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार में दुख छा गया। ठीक है, आफ्टर हिज डेथ ग्लूम फेल ओवर द फैमिली। भाई कोई पर्सन था, उसकी डिमाइस के बाद फैमिली में दुख छा गया। दैट मीन्स कि ग्लूमी का मतलब होता है सैड और डिजेक्टेड। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नाउ एक और इंपॉर्टेंट जानकारी, आप सम मोर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस वर्ड। आज सिर्फ इस वर्ड से रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन को हम डिस्कस करेंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा। स्टार नाउन है और इसी का अगर एडजेक्टिव बनाओगे तो आप इसमें क्या लगा दोगे? वाई लगा दोगे। स्टारी एडजेक्टिव। स्टार इज अ नाउन एंड स्टारी इज एन एडजेक्टिव। सिमिलरली स्नो नाउन है और स्नोई क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। स्नोई का मतलब बर्फीला, स्टारी का मतलब तारों से भरा काय। देन आइस नाउन है और इसी का एडजेक्टिव हो जाएगा आइसी। मतलब कि किसी भी, ज्यादातर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे नाउन के आगे अगर आपने वाई सफिक्स लगा दिया तो वो एडजेक्टिव में तब्दील हो जाएगा। अगर कुछ ऐसे नाउन है जैसे कि स्टार से बना स्टारी, स्नो से बना स्नोई, आइस से बना आइजी, और उसी तरीके से अभी हमने देखा कि ग्लूम से बना ग्लूमी। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आखिरी में, जिनके लास्ट में अगर आपने वाई सफिक्स ऐड कर दिया, सो इन दैट केस दे टर्न इनटू एडजेक्टिव। वो एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। कौन कौन से? स्टार से स्टारी, स्नो से स्नोई, ग्लूम से ग्लूमी, आइस से आइजी, और ग्लम भी एक यहाँ पर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सैड और डिजेक्टेड। ओके, नाउ आई होप दिस वर्ड इज क्लियर टू एवरीवन। ये वर्ड आपको क्लियर हो गया है और इससे रिलेटेड सभी जानकारी आपको अच्छे से क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है, इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है जिसका मतलब होता है सैड और डिजेक्टेड, एंड दैट इज ग्लम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। अच्छा, एक चीज और,
सैड और डिजेक्टेड से रिलेटेड कुछ और मुहावरे हम देख लेते हैं, कुछ मुहावरे, कुछ फ्रेजेस हम जान लेते हैं जो कि इस वर्ड से रिलेटेड है। तो इस वर्ड से रिलेटेड कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस हम यहाँ पर सीख लेंगे। तो वर्ड है क्या, मोरोज ग्लूमी, जिसका मतलब होता है सैड और डिजेक्टेड, दुखी या उदास। इससे रिलेटेड कुछ मुहावरे हम देखेंगे। इन द डोल्ड्रम्स, इन द डोल्ड्रम्स का मतलब होता है दुविधा की स्थिति में, इन अ स्टेट ऑफ डिलेमा। नेक्स्ट वर्ड है इन द ब्लूज, इन द ब्लूज का मतलब होता है अगर कोई इन द डोल्ड्रम्स है। पहला वर्ड फ्रेज है इससे रिलेटेड। इन्हीं वर्ड से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे देखेंगे। इन द डोल्ड्रम्स, इन द डोल्ड्रम्स का मतलब होता है दुविधा की स्थिति में। नेक्स्ट है इन द ब्लूज, इन द ब्लूज का मतलब होता है टू बी और फील सैड और मेलंकली। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी या उदास फील करेगा तो उसको बोलेंगे ही इज इन द ब्लूज। देन टू पुल अ लॉन्ग फेस, तो बिल्कुल किसी का मुंह एकदम जैसे कहते हैं ना कि उसका मुंह बिल्कुल एकदम उदास सा है, मुंह एकदम उसका, टू पुल अ लॉन्ग फेस, तो दैट मीन्स टू लुक सैड, टू लुक सैड। तो ये कुछ फ्रेजेस हैं जो इस वर्ड से रिलेटेड हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमने ना केवल वर्ड का मीनिंग सीखा बल्कि इसके साथ साथ हमने इससे रिलेटेड कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस भी सीखे। टू पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है टू लुक सैड। अगर कोई बहुत ही दुखी सा दिखाई देता है तो हम बोलेंगे टू पुल अ लॉन्ग फेस, टू लुक सैड। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वर्ड। अब सैड का अपोजिट क्या हो जाएगा? सैड का अपोजिट हो जाएगा हैप्पी होना, जॉयफुल होना, चीयरफुल होना। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्थेटिक। आई होप सबको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस जरूर कर दीजिएगा। क्लास अच्छी लग रही है तो ढेर सारे थम्स अप्स कर दीजिएगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एस्थेटिक। एस्थेटिक क्या है? एस्थेटिक हमारा एडजेक्टिव है, विशेषण है। नेक्स्ट वर्ड है एस्थेटिक, एस्थेटिक हमारा एडजेक्टिव है। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट वर्ड है यूफोरिक। यूफोरिक भी एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है ग्लीफुल, दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव। एंड नेक्स्ट वर्ड इज ब्लिसफुल, ये भी एडजेक्टिव है। तो भाई हमने यहाँ पे देखे कई सारे वर्ड्स। एस्थेटिक, वंस अगेन एस्थेटिक, देन नेक्स्ट इज euphoric, aesthetic, next is euphoric, then gleeful and the next word is blissful. इन चारों वर्ड्स का मतलब क्या होता है? इन चारों वर्ड्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा हैप्पी होना। तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, पिछले वर्ड का अपोजिट है दिस वर्ड। तो लास्ट वर्ड के अपोजिट क्या हो जाएगा? दिस वर्ड एस्थेटिक, ग्लीफुल, एस्थेटिक, यूफोरिक, ग्लीफुल एंड ब्लिसफुल, जिसका मतलब है वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना, एक्सट्रीमली हैप्पी, जॉयस, ग्लैड, जॉयफुल, एक्सुबरेंट, जुबिलियंट एंड चीयरफुल। तो ये कई सारे वोकैब के वर्ड्स हैं जिनका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। एक्सट्रीमली हैप्पी कॉमन वर्ड है, जोयोस बोल सकते हो जो बहुत खुश है, ग्लैड बोल सकते हैं हम इसके लिए, जॉयफुल बोल सकते हैं, एक्सुबरेंट बोल सकते हैं, यहाँ कॉमा लगा दीजिए। जॉयफुल के बाद नेक्स्ट वर्ड है एक्सुबरेंट। एक्सुबरेंट बोला जा सकता है और इसी को जुबिलियंट और चीयरफुल भी कहा जाता है। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। यहाँ पे एक कॉमा लगा देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यस, ओके। चलो अब इसी से रिलेटेड एक और वर्ड आता है अपलॉडेड। अगर आप किसी की प्रशंसा करते हो तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? अपलॉडेड। अपलॉडेड का मतलब प्रशंसा करना। नाउ लेट्स कम टू इट्स यूज। अब हम इसके यूज पर आते हैं। तो सेंटेंस देखेंगे जहां पर इसका प्रयोग हुआ है। द न्यूली इलेक्टेड एमपी वॉज ग्रीटेड बाय एन एस्थेटिक क्राउड। जो न्यूली इलेक्टेड एमपी था उसे एस्थेटिक क्राउड ने ग्रीट किया, ठीक है। तो न्यूली इलेक्टेड एमपी वॉज ग्रीटेड बाय एन एस्थेटिक क्राउड। तो एस्थेटिक का मतलब होता है बहुत खुश। तो जो नया इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था उसे जो भीड़ थी, जो खुश भीड़ थी, जो उसके सपोर्टर्स थे, उन्होंने उसका स्वागत किया, वेलकम किया। द ग्लीफुल पब्लिक अपलॉडेड द टीम। अब देखिए भाई ये भी बहुत बढ़िया सा सेंटेंस है, दिस इज वेरी गुड सेंटेंस। यहाँ पे ग्लीफुल भी आ गया और यहाँ पे अपलॉडेड भी आ गया। जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तो जो ग्लीफुल पब्लिक थी, जो खुश थी भारत की जनता, उसने क्या किया? टीम का स्वागत किया, अपलॉडेड, टीम की प्रशंसा की। ओके अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है आज की क्लास का आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी क्या होता है? आइडियोसिंक्रेसी नाउन होता है जिसका मतलब होता है विचित्र व्यवहार करना। भाई आइडियोसिंक्रेसी का मतलब बड़ा ही विचित्र सा बिहेवियर करना, बड़ा ही स्ट्रेंज सा बिहेवियर करना। तो अगर ये देखिए, अगर कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव करता है तो वहां पे बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी। ओके, वियर्ड, स्ट्रेंज बिहेवियर और एसेंट्रिक। ओके नाउ इस वर्ड को थोड़ा सा हम अच्छे से समझ लेते हैं कि वर्ड में सफिक्स क्या है, नाउन फॉर्म इसकी क्या है। आइडियोसिंक्रेसी नाउन है जिसमें कि सफिक्स कौन सा लगा हुआ है? आइडियोसिंक्रेसी इज अ नाउन और इसमें नाउन वाला जो सफिक्स है वो है sy।
देन इसी से मिलता जुलता इसी का सिनोनिम हो जाएगा, इसी का सिनोनिम होता है विम। विम क्या है? नाउन है। विम्सिकल क्या है? एडजेक्टिव है, जिसमें कि एडजेक्टिव वाला सफिक्स लगाए ICAL। एंड आइडियोसिंक्रेटिक क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, जिसमें TIC सफिक्स लगाए। फिर से देखिएगा, आइडियोसिंक्रेसी क्या है? नाउन है। इसकी तीनों, इसकी अदर फॉर्म्स हम देखेंगे। आइडियोसिंक्रेसी नाउन है, नाउन वाला सफिक्स कौन सा लगाए? SY लगाए। फिर आइडियोसिंक्रेटिक अगर आप बोलोगे, अगर बोलते हो आइडियोसिंक्रेटिक, तो ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म बन जाएगा, और एडजेक्टिव वाला सफिक्स कौन सा लगाए? TIC। ठीक है, नाउन वाला सफिक्स है ये वाई लगता है तो नाउन होता है, एंड TIC लग जाता है किसी भी वर्ड के आगे, तो ये आपका सफिक्स कौन सा है? एडजेक्टिव वाला। तो आइडियोसिंक्रेसी नाउन, आइडियोसिंक्रेटिक एडजेक्टिव। इसी से मिलता जुलता वर्ड है दैट इज विम्सिकल। विम्सिकल का भी मतलब विचित्र बिहेवियर करना, स्ट्रेंज बिहेवियर करना। तो विम्सिकल एडजेक्टिव है, और इसी की नाउन फॉर्म क्या हो जाएगी? विम हो जाएगी, WHIM। ओके, योर आइडियोसिंक्रेसी ऑफ बाइटिंग द पिलोस लुक्स वियर्ड। कुछ लोगों की आदत होती है ना, बड़ी स्ट्रेंज स्ट्रेंज सी आदत होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइडियोसिंक्रेसी। जैसे कि योर आइडियोसिंक्रेसी ऑफ बाइटिंग द पिलोस लुक्स वियर्ड। तुम्हारे जो पिलोस को बाइट करने की आदत है वो बिल्कुल वियर्ड लगती है, विचित्र लगती है। हर हैबिट ऑफ लाफिंग ऑल द टाइम इज जस्ट वन ऑफ हर आइडियोसिंक्रेसीज। उसके हर समय हंसते रहने की आदत जो है ना, वो भी बड़ी विचित्र है, बहुत ही स्ट्रेंज है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एट होम, या टू लेट वंस हेयर डाउन। अब एक मुहावरा हम यहाँ पर सीखेंगे, बढ़िया सा फ्रेज हम यहाँ पर सीखते हैं। ये है हमारे सामने आज, बढ़िया सा फ्रेज हम यहाँ पर देखते हैं, एट होम। या इसके लिए एक और हम यूज करते हैं, देखो एट होम एक फ्रेज है, और एक और फ्रेज है टू लेट वंस हेयर डाउन। टू लेट वंस हेयर डाउन, एट होम या फिर टू लेट वंस हेयर्स डाउन। इन दोनों का ही मतलब होता है आराम में, यानी कंफर्टेबल या एट ईज। आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी, कितने मजे से ये व्यक्ति जो है घोड़े बेच के सो रहा है आराम से। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे कि ही इज एट होम या ही टू लेट वंस हेयर डाउन। यानी टू लेट वंस हेयर्स डाउन का मतलब कि आराम करना, रिलैक्स करना, कंफर्टेबल या ईज। तो एट होम का मतलब होता है रिलैक्स, और टू लेट वंस हेयर्स डाउन का मतलब टू अलाउ योर सेल्फ टू बिहेव मच मोर फ्रीली देन यूजुअल एंड एंजॉय योर सेल्फ। जैसे कि आप लोग गर्मी की छुट्टियों में अपने, अगर आप स्कूल डेज की बात करो, तो गर्मी की छुट्टियों में जब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते थे और छुट्टियां स्पेंड करते थे, तो वहाँ पर आप कैसे होते थे? बहुत ही फ्रीली आप वहाँ पर रहते थे, इंजॉय करते थे। तो अगर कोई फ्रीली कहीं रहता है, इंजॉय करता है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? टू लेट वंस हेयर्स डाउन। ओके, नाउ लेट्स सी इट्स यूज। अब हम इसके एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। आई फील एट होम इन मुंबई। मैं मुंबई में बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करती हूँ। एट होम का मतलब रिलैक्स, एट होम का मतलब क्या होता है? रिलैक्स। तो किसी का घर है वहां पर तो कहेगा कि मैं मुंबई में बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करता हूँ। वी हैव अ वीक टू रिलैक्स, लेट योर हेयर डाउन नाउ। हमारे पास एक हफ्ता है रिलैक्स करने के लिए, लेट योर हेयर डाउन नाउ। लेट योर हेयर डाउन नाउ का मतलब क्या हो जाएगा? लेट योर हेयर डाउन नाउ का मतलब कि भाई थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ, ईज में आ जाओ, एट ईज हो जाओ। ओके, नेक्स्ट वर्ड है स्लॉथफुल। नेक्स्ट वर्ड है आज की क्लास का, दैट इज स्लॉथफुल या इनरवेटेड। स्लॉथफुल या इनरवेटेड। स्लॉथफुल एडजेक्टिव है, स्लॉथफुल इज एन एडजेक्टिव। स्लॉथफुल और इनरवेटेड। इनरवेटेड वर्ब हो जाएगा क्योंकि ईडी लगा हुआ है, तो ईडी का मतलब क्या हो गया? वर्ब। तो इनरवेटेड तो वर्ब हो गया, और स्लॉथफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। दिस इज क्लियर। अब दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों वर्ड्स का मतलब, इनरवेटेड या स्लॉथफुल। स्लॉथफुल FUL वाला आपका सफिक्स लगा है, तो जिस वर्ड के लास्ट में FUL सफिक्स लगता है वो एडजेक्टिव होता है। ये एडजेक्टिव हो गया, और इनरवेटेड इज अ वर्ब क्योंकि ईडी लगी है, पास्ट पार्टिसिपल। नाउ इसका मतलब होगा आलसी या ऊर्जाहीन। जो आलसी है, सुस्त है, उसे हम बोलेंगे। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? लेजी, इंडोलेंट, आइडियल, लेथार्जिक। तो देखिए ये आलसी सुस्त व्यक्ति है, इसके लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स क्या है? लेजी सिंपल वर्ड है, इंडोलेंट, देन आइडियल, लेथार्जिक, स्लगिश, लैंग्विड, डोरमेंट, इनएक्टिव, विद लिटिल और नो एनर्जी। तो इसके कई सारे सिनोनिम्स आप याद रखिएगा। आलसी सुस्त व्यक्ति को क्या बोला जाता है? लेजी बोला जाता है। इसे इंडोलेंट भी कहा जाता है, लेजी बोला जाएगा, इंडोलेंट कहा जाएगा, आइडियल कहा जाएगा, लेथार्जिक कहा जाएगा, स्लगिश कहा जाएगा, लैंग्वेज बोला जाएगा। देन इसके एग्जाम्पल्स पे आते हैं।
इफ आई स्किप ब्रेकफास्ट आई फील स्लॉथफुल, अगर मैं अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हूँ तो मैं बहुत ही मैं बहुत ही ऊर्जाहीन फील करती हूँ, मैं बिल्कुल लैक ऑफ एनर्जी फील करती हूँ. ही इज लेबोरियस एंड वोंट लेट द ग्रास ग्रो अंडर हिज फीट, वो बहुत ही लेबोरियस है, ही विल नेवर लेट द ग्रास ग्रो अंडर हिज फीट. अब देखिए यहाँ पर एक मुहावरा यूज हुआ है, मतलब कि हम सिर्फ वोकैब नहीं सीख रहे हैं, सिर्फ हम मीनिंग नहीं जान रहे हैं, बल्कि यहाँ पर आपको एक एक वर्ड को डिटेल में बताया जा रहा है. तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि स्लॉथफुल का मतलब होता है आलसी या सुस्त. अब इसके अंदर एक और मुहावरा हमें इससे मिलता जुलता मिल गया, इससे रिलेटेड एक और मुहावरा हम यहाँ पर सीखते हैं. लेट द ग्रास ग्रो अंडर हिज फीट, लेट द ग्रास ग्रो अंडर हिज फीट. अब लेट द ग्रास ग्रो अंडर हिज फीट का मतलब क्या होता है? अगर आप कहते हो लेट द ग्रास ग्रो अंडर हिज फीट, तो इसका मतलब होता है आलस, आलसी या सुस्त, आलस करना या ऊर्जाहीन फील करना. किक वंस हील्स का मतलब भी सेम होता है. तो इससे मिलते जुलते कुछ इडियम्स हैं हमारे सामने. टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट का मतलब कि ऊर्जाहीन या आलस से फील करना, या फिर किक वंस हील्स का मतलब भी हो जाएगा आलस फील करना. ओके, नाउ डोरमेंट मीन्स क्या होता है? डोरमेंट का मतलब हो जाएगा नॉट एक्टिव, बिल्कुल एक्टिव ना होना. एंड अ डोरमेंट वॉल्केनो, इसको यूज कैसे करते हैं? डोरमेंट का मतलब होता है जो व्यक्ति बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है उसे डोरमेंट कहा जाएगा. अब यहाँ पे वॉल्केनो, बहुत सारे ज्वालामुखी जो होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं उनके लिए हम डोरमेंट वॉल्केनो वर्ड यूज कर सकते हैं, इसका यूज है. नेक्स्ट अनदर पॉइंट आते हैं, इनरवेटेड. नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनरवेटेड. इनरवेटेड का मतलब होता है मेकिंग यू फील वीक एंड विदाउट एनर्जी. तो अगर कोई इनरवेटेड फील कर रहा है मतलब कि वो वीक फील कर रहा है, विदाउट एनर्जी फील कर रहा है. डोरमेंट का मतलब भी बिल्कुल सुस्त होना, नॉट एक्टिव होना. ठीक, ये कहां यूज होता है? वॉल्केनो के लिए यूज होता है. कुछ है वॉल्केनोज आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, कुछ इनएक्टिव वॉल्केनोज होते हैं तो उसे डोरमेंट वॉल्केनो बोलेंगे. इनरवेटेड का मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति वीक फील करता है, लैक ऑफ एनर्जी फील करता है, तो वहां पे इनरवेटेड का यूज करेंगे. अब नेक्स्ट वर्ड है एमिकेबल. नेक्स्ट वर्ड इज एमिएबल, एफेबल एंड एमिटी. ये आपके दोनों वर्ड, जो एमिएबल है वो एडजेक्टिव है, एफेबल भी एडजेक्टिव है, लेकिन एमिटी नाउन है. तो इन वर्ड्स का मतलब होता है दोस्ती. भाई ये देखिए इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल जय और वीरू वाली दोस्ती है. तो दो लोगों की अगर बहुत ही अच्छी दोस्ती है, बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप है, तो वहां पर हम एमिटी, एफेबल या एमिएबल वर्ड का यूज करेंगे. मित्रता होना, फ्रेंडलीनेस होना, इसके लिए कौन सा वर्ड है? मित्रता, फ्रेंडलीनेस के लिए वर्ड है एमिएबल, एफेबल, एमिटी. अगर किसी का नेचर अगर फ्रेंडली है तो आप बोलोगे एमिएबल नेचर पर्सन. अगर कोई मित्रता भाव वाला नेचर का व्यक्ति है तो आप बोलेंगे एमिएबल नेचर्ड पर्सन. दिस मीन्स दोस्ती, फ्रेंडली, एमिकेबल, कॉर्डियल, जीनियल, फ्रेंडशिप, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे. ओके, नाउ लेट्स कम टू इट्स एग्जाम्पल. अब इससे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं. शी हैज एन एमिएबल पर्सनैलिटी, उसकी बहुत ही फ्रेंडली पर्सनैलिटी है. She looks affable but she is green eyed. वो दिखती तो फ्रेंडली है लेकिन उसकी ग्रीन आइड है, मतलब कि है बहुत ही कनिंग, लेकिन फिर भी वो एफेबल फ्रेंडली दिखती है लेकिन अंदर से वो बहुत चालाक है. We must live in amity with our neighbors. हमें अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ती के साथ रहना चाहिए, हमें अपने पड़ोसियों के साथ मित्रता भाव के साथ रहना चाहिए. अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा. और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन योर इंग्लिश गुरु साइनिंग ऑफ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.